वेदर जो है बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और मुझे पूरा यकीन है कि आप जहाँ कहीं से भी होंगे, जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे होंगे, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। इस समय जो वेदर है, जो टेम्परेचर है वो ओवर 40 है हमारे यहाँ पर और आप सभी के यहाँ पर भी वैसे होगा। तो आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं टेम्परेचर के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि आज की वीडियो जो है इसी से रिलेटेड होने वाली है। क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लूज मोशन, वॉमिटिंग, डिजीनेस होना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगना, डिहाइड्रेशन होना, हेडेक होना। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा हॉट एयर के मतलब कांटेक्ट में अगर आप आ जाते हैं तो होता है, और ये बच्चों में, बड़ों में, सभी में होता है। तो जिस बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है नोज ब्लीड, यानी कि आपकी नाक से खून का निकलना। तो जब भी कभी गर्मी का जो है सीजन आता है या बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो हमारी नाक से खून निकलता है। कई बार ऐसा होता है जब आप बाहर जाते हैं और बहुत ज़्यादा नोज ब्लीड हो जाती है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास मेडिसिन है तो क्यों नहीं हम उसका मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम नोज ब्लीड के बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं नोज ब्लीड के बारे में, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो मैं अपनी हर वीडियो में करती हूँ, वो ये कि अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है, उसे प्रेस करिए। उसके बाजू में ही बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो नोज ब्लीड को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एपिटेक्सिस भी कहते हैं। एपिटेक्सिस का मतलब होता है आपकी एक नाक से या आपकी दोनों ही नाक से खून का निकलना, ब्लीडिंग होना। तो इसी कंडीशन को हम एपिटेक्सिस कहते हैं। जब ये कंडीशन होती है तो मोस्टली एक ही नोज से ब्लीडिंग होती है, लेकिन कहीं कभी कभी किसी कंडीशन में दोनों जो नोज होती है उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है। हमारी जो नोज होती हैं उसके अंदर की जो इनर टिश्यूज होते हैं वहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत ही टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये आपके नोज के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उसे मॉइस्चर रखने में हेल्पफुल होती हैं। जो आप एयर ब्रीथ करते हैं उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपके इनर नोज के टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं, तो जब भी कभी आप एयर के संपर्क में आते हैं, स्पेशली हॉट एयर के संपर्क में आते हैं या कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो ये जो हॉट एयर होती हैं ये आपकी टाइनी ब्लड वेसल्स को, जो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, उसको इरिटेट करती है और वहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्रेकआउट हो जाती हैं और उसमें से ब्लीडिंग जो है होने लग जाती है। तो यही वजह होती है सिंपल सी। तो जो आपके नोज की इनर टिश्यूज में ब्लड वेसल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती हैं, और इसी वजह से जब वो इरिटेशन होता है किसी भी तरीके का, चाहे फिर आप नोज में कुछ अगर आप कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, कई बार लोगों को आदत होती है कि फिंगरिंग करते हैं, फिंगर से उस नोज को पूरा जो क्रस्ट होता है उसे निकालने का ट्राई करते हैं, तो उस कंडीशन में या और भी बहुत सारी कंडीशन में जब हम कॉजेस में इस बारे में बात करेंगे, तो वहां पर जब भी कभी इरिटेशन होगा नोज में, इनर साइड के जो टिश्यूज होते हैं वहां से नोज ब्लीड हो जाती है। जो नोज ब्लीड होता है या एपिटेक्सिस होता है, इसके मोस्टली 2 टाइप्स के होता है, इंटीरियर नोज ब्लीड और पोस्टीरियर नोज ब्लीड। तो इंटीरियर नोज ब्लीड जो होता है वो आपके जो नोज होती है उसके इंटीरियर पार्ट से होती है। वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नोज ब्लीड या एपिटेक्सिस जो है वो इंटीरियर ही होता है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। जहाँ वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है तो वहाँ से वो इरिटेट होती हैं और वहाँ के जो क्रस्ट होते हैं उसके वजह से नोज जो है ब्लीड करती है, और ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ नोज ब्लीड या एपिटेक्सिक होता है। सेकेंड जो टाइप है पोस्टीरियर, तो ये आपकी नोज के पोस्टीरियर पार्ट से होने वाली नोज ब्लीड होती है। ये जो नोज ब्लीड होता है ये आपके नोज के डीपर साइड की जो ब्लड वेसल्स होती है, बहुत ज्यादा डीप जो होती हैं, वहां से होने वाली ब्लीडिंग होती है, और सम टाइम ये जो है सीरियस भी हो सकता है। ये जो नोज ब्लीड हो रहा है ये आपके थ्रोट के थ्रू आपके मुंह के अंदर भी जा सकता है, आपके स्टमक तक ये नोज ब्लीड जो है या ब्लीडिंग जो है वो जाती है। और दिस टाइप ऑफ नोज ब्लीड में आपकी हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, और बहुत टाइम तक ये ब्लीड जो है रुकता नहीं है किसी भी तरीके से, और ऐसे टाइम पे हमें बहुत जल्दी एक्शन में आके डॉक्टर को संपर्क करना या उनसे कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिम्टम्स क्या होंगे? यू वॉन्ट हैव एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स।
अदर देन कि आपकी नोज में से आपको ब्लड जो है निकलता हुआ दिखाई देगा। सिंपली एक यही सिम्टम आपको नजर आता है, इसमें कोई दूसरे तरीके के सिम्टम नहीं होते हैं। लेकिन अगर पोस्टीरियर काइंड ऑफ नोज ब्लीड हो रही है, जो मैंने टाइप बताया, अगर पोस्टीरियर नोज ब्लीड हो रहा है तो वहां पर जो आपके ब्लड है वो आपके नाक से, थ्रोट से होते हुए स्टमक की तरफ जा रहा होता है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा बैड टेस्ट जो है आपके माउथ में आपको फील हो सकता है। बस इतने ही आपको सिम्टम होते हैं, बाकी कुछ भी इसमें सिम्टम ऐसा देखने को नहीं मिलते। बस आपको नोज ब्लीड होती है, ब्लीडिंग होती हुई नजर आती है। इपिटेक्सिस के कॉजेस या उसके कारण के बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया कि आपके जो नोज ब्लीड है वो एक ही, मोस्ट कॉमन जो होता है वो एक ही नोस्ट्रिल से आपकी नोज ब्लीड होती है, और बहुत रेयर कंडीशन में दोनों ही नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है नोज ब्लीड का वो होता है ड्राई एयर या हॉट क्लाइमेट। अगर बहुत ज्यादा हाई अल्टीट्यूड पे है, लो ह्यूमिडिटी है, हीटेड इंडोर्स में आप रहते हैं, बहुत ज्यादा गर्माहट में को रहना पड़ जाता है, तो वैसी कंडीशन में आपको नोज ब्लीड जैसी कंडीशन जो है देखने को हो सकती है। अभी ऐसा होता क्यों है? तो जो ड्राई एयर होती है, आपके जो डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है नोस्ट्रिल की, जो मैंने आपको बताया इनर टिश्यूज होते हैं, वो बहुत ज्यादा ड्राइड अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्रैक्ट होती है, कभी कभी वहां पे क्रस्ट भी हो जाते हैं। और कभी आप बहुत जोर से छींक देते हैं, या आपकी कोई ऑब्जेक्ट को आप नोज में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, या बहुत जोरों से खांसी या छींकें आ जाती है, तो वैसी कंडीशन में ये क्रस्ट जो है निकल जाते हैं, या जो आपकी ब्लड वेसल्स है नोज की वो थोड़ी सी वहां पर इंजुरी हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे नोज ब्लीड हो सकता है। तो ड्राई एयर जो होता है बहुत ही ज्यादा कॉमन इसके पीछे की वजह होती है। कंडीशन जैसे कि अगर आपने आपके नोज में कुछ इंसर्ट किया, कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया, या आपकी नोज जो है वो किसी वजह से इंजुरी हो गई, या वहां पर आपको किसी तरीके की कोई चोट लग गई बहुत रेयर कंडीशन में डेविएटेड सेप्टम जब होता है, आपकी जो नेजल पॉलिप्स अगर हो वहां पर, या कोई नोड्स हो, या किसी तरीके की गांठें वगैरह हो, या फिर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जहां पर इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी डेलिकेट हो जाती है। अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो वैसी कंडीशन में कंटिन्यूसली अगर आपको स्नीजनिंग रहती है, छींकें आती हैं, बहुत ज्यादा कफिंग रहती है, या बार बार आपकी नोज जो है वो ब्लोइंग हो रही है, तो वैसी कंडीशन में नोज ब्लीड जैसी कंडीशन हो सकती है। या अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन है, आपकी इन्फ्लेमेशन है आपकी इनर टिश्यूज में, तो वहां पर ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, या डीकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप्स का यूज कर रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में भी आपकी जो है नेजल मेम्ब्रेन ड्राई हो सकती है और इपिटेक्सिस को कॉज कर सकती है। अगर आप किसी तरीके की ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो आपके ब्लड को पतला करती है, या ब्लड थिनिंग वाली मेडिसिन जैसे कि एनसेड्स या वारफेरिन आप ले रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में भी ये सिचुएशन हो सकती है। अगर आपको कुछ ब्रीदिंग के टाइम पे ऐसी कोई केमिकल, या आप ऐसी कोई जगह पर हैं जहां पर आपको केमिकल को ब्रीथ करना पड़ जाता है, किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर को आपको स्मेल करना पड़ रहा है, या केमिकल जो है वो बहुत ज्यादा आप उसके संपर्क में रहते हैं, तो वैसी कंडीशन में आपको एपिटेक्सिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी कोई चीजें जैसे कि कुछ ड्रग्स जो हैं लेते हैं लोग, जैसे कोकीन वगैरह होते हैं जिसको आप इनहेल करते हैं थ्रू द नोज, तो वैसी कंडीशन में भी एपिटेक्सिस की सिचुएशन हो सकती है। बहुत रेयर कॉजेज में अल्कोहल यूज आ सकता है, ब्रीडिंग डिसऑर्डर जैसे कि हीमोफीलिया हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस, नेजल ट्यूमर, नेजल पॉलिप्स, ल्यूकेमिया, हेरिडिटरी हेमरेजिक कोई कंडीशन है, या प्रेगनेंसी के दौरान एपिटेक्सिस हो सकती है। ये लेकिन बहुत ही रेयर कॉजेस होते हैं। मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो जब भी कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चों को या बड़ों को कभी नोज ब्लीड होता है, तो आपको करना क्या है? तो यू हैव टू स्टे कीप काम। आपको बहुत ही ज्यादा काम रहने की जरूरत है, शांति से आपको बैठना है, आपको एकदम फॉरवर्ड देखना है, इस तरीके से आपको नीचे नहीं देखना है, स्लाइटली आपको फॉरवर्ड देखना है। इसके बाद में आप अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से आपके जो सॉफ्ट एरिया होता है नोज का, जस्ट अबव द नोस्ट्रिल, उसे आपको प्रेस करके रखना है कुछ सेकेंड या कुछ मिनट के लिए, और आपको वेट करना है ब्लीडिंग को स्टॉप होने का। आप वहां पर थोड़ा जो है वेट जो थोड़ा सा ठंडा जो होता है उसको यूज कर सकते हैं, कपड़े में आप आइस ले सकते हैं और थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं या मसाज कर सकते हैं। टेम्प क्लॉथ जो होते हैं, गीला कपड़ा जो है आपकी नोज पे वो रख सकते हैं, जिसकी वजह से नोज ब्लीड जो है रुक जाती है। आपकी जो ये नोज ब्लीड होती है इंटीरियर अगर हो रही है, या फिर बहुत अगर आप बाहर चले गए वहां से आए सडनली स्टार्ट हो गई है, तो कुछ मिनटों में ठीक हो जाती है, जिसका कोई सीरियस इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन
लेकिन अगर ये ब्लीडिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है, बहुत सारी चीज़ें कर लेने के बाद में भी ये ठीक नहीं होती है और बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी घर पे किसी भी तरीके का मैनेजमेंट नहीं करना है। सेल्फ ट्रीटमेंट या सेल्फ मेडिकेशंस भी आपको नहीं करनी है। आपको डॉक्टर से संपर्क जो है मिलना है, कंसल्ट करना है और उसके बाद में वो आपको बताएंगे कि उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट लेना है। सेल्फ मेडिकेशंस बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये था नोज ब्लीड, उसके कॉजेज के बारे में, उसके बारे में क्या होता है, सिम्टम और उसके टाइप्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हम किस तरीके की मेडिसिन ले सकते हैं। सबसे पहले तो एपिटेक्सिस या नोज ब्लीड की कंडीशन में हम लेते हैं फॉस्फोरस मेडिसिन को और इसे 30 पावर में आपको लेना है जब आपके नोज में से बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है। मतलब जो कलर है ब्लीडिंग का या जो आपके खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा रेड कलर का है और कंटिन्यूसली वो जो है ब्लीडिंग होती जा रही है, साथ में कुछ क्लोटिंग टिश्यूज भी हैं, तो फॉस्फोरस होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसकी 2 टैबलेट या 4 जो पिल्स होती हैं या 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आपको लेना है, दिन में 3 बार इसे आपको लेना है। इससे आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। सेकेंड मेडिसिन है हेमामेलिस और ये मेडिसिन भी जो है प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा डार्क कलर की ब्लीडिंग है, पेसिव ब्लीडिंग हो रही है, इसके साथ ही साथ वहाँ पे वीनस कंजेशन भी देखने को मिलता है, तो वैसी कंडीशन में ये होम्योपैथी रेमेडी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। 30 पावर में 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आपको दिन में 2 से 3 बार जरूर लेना चाहिए। थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन है कार्बो वेजिटेलिस। वीनस कंजेशन की कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं जहाँ पे एपिटेक्सिस की कंडीशन है, स्लगिश सर्कुलेशन है, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत जल्द एक्टिव पेशेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा थका थका पेशेंट रहता है या उस पेशेंट में कोलैप्स टेंडेंसी है और उसके बाद वहाँ पर नोज ब्लीड हो रही है, तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो 30 पावर में 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे 2 से 3 बार आपको लेना चाहिए। और जो फोर्थ होम्योपैथी मेडिसिन है वो है टिश्यू सॉल्ट। टिश्यू सॉल्ट में आपको लेना है फेरम फॉस्फोरिकम। इसे 6x पावर में आप ले सकते हैं। ये टेबलेट फॉर्म में आता है ऑटोमेटिकली, तो इसकी 4 to 6 टेबलेट आपको दिन में 3 से 4 बार लेनी चाहिए। ये जो आपकी कैपिलरीज हैं, जो स्मॉल कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसको स्ट्रेथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो बहुत डेलिकेट या फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स होती हैं, जो थोड़ी भी ड्राई एयर में आप चले गए तो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं और वो ब्रेकआउट हो जाती हैं, तो उसको स्ट्रेथन करने के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ एक्यूट ब्लीडिंग टेंडेंसी की कंडीशन जिन भी पेशेंट में होती है उसे भी ठीक करने में, इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से ये चारों मेडिसिन आप ले सकते हैं। सिम्टम वाइज जो भी सिम्टम्स आपको समझ में आते हैं आप उन मेडिसिन को ले सकते हैं। 3 होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो तो आप जो इंडिविजुअली आपको लेनी है, लेकिन टिश्यू सॉल्ट जो मैंने आपको बताया है फेरम फॉस, वो आपको हर कंडीशन में लेना ही लेना है। तो होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेज और वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।